टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज विषय है संसद बड़ी या सुप्रीम कोर्ट। ये बहस इसलिए क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठाए हैं और ये तक उन्होंने कह दिया कि देश में धार्मिक और गृह युद्ध अगर भड़केगा तो इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार होगा। उनकी बहुत आलोचना भी इस बात को लेकर के हुई। खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने कहा कि पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। निशिकांत दुबे के बयान पर बीजेपी ने तो किनारा कर लिया, लेकिन विपक्ष बहुत आक्रामक है। विपक्ष को यह कहने का एक बार फिर से मौका मिला कि बीजेपी संस्थानों पर लगाम लगाना चाहती है। एक तरीके से हर संस्थान को खत्म करने की मंशा रखती है भारतीय जनता पार्टी। यही आज की बहस का मुख्य मुद्दा है। निशिकांत दुबे के बयान के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई ने 2 बार एक ही कमेंट किया जो इस मामले से ही जुड़ा हुआ है। पहला कमेंट विष्णु शंकर जैन की याचिका पर हुआ जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं उनको अभी मुर्शिदाबाद में रखा जाए। दूसरा कमेंट OTT को लेकर याचिका पर था जिसमें अडल्ट कंटेंट रोकने की मांग की गई थी। दोनों की सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि हमारी तो पहले से ही आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है, यानी कि जुडिशियल ओवररीच जिसको कहते हैं। इस कमेंट को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान और फिर निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा, उन सब ने जो ये बयान दिया है उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि एक तरीके से जिस तरह लगातार राजनीतिक हमले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो रहे हैं उसी का संज्ञान जस्टिस गवई ने लिया है। यहां एक जानकारी आपके लिए यह भी जरूरी है कि जस्टिस BR गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 14 मई को वो CJI की शपथ लेंगे। अब वो 2 बयान सुनिए जो इस बहस का आधार है। पहला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का और दूसरा कांग्रेस के जयराम रमेश का। भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते।